यूएनएन भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय। और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चर्चा में है। ये यात्रा हरियाणा से और इतवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र से, और कुरुक्षेत्र में सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर का शामिल होना मायने रखता है। दोस्त, पूर्व सेना प्रमुख हैं जनरल दीपक कपूर। अब तक बहुत सारे नाम यात्रा के साथ जुड़े हैं, यात्रा के साथ चले हैं। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण नाम पूर्व सेना अध्यक्ष दीपक कपूर का। यानी जिस शिद्दत के साथ भारत जोड़ो यात्रा मजबूती के साथ बढ़ रही है, मुद्दे उठा रही है, जनता का जन सैलाब उमड़ रहा है, राहुल गांधी की छवि मजबूत हो रही है, वहीं बुद्धिजीवी वर्ग का जुड़ना महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण इसलिए कहूंगा क्योंकि सोचने समझने की क्षमता होती है। जो व्यक्ति थल सेना अध्यक्ष रहा है, अगर वो समर्थन कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहा है, तो बहुत बड़ा मैसेज देश के लिए और विश्व के लिए कि कुछ तो हो रहा है, और उसको जो समर्थन मिल रहा है काबिले तारीफ है। मृत प्राय हो गई थी कांग्रेस, और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी बीजेपी ने दिया था। लेकिन जिस शिद्दत के साथ भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, राहुल गांधी की छवि मजबूत हुई, बहुत बड़ा धक्का बीजेपी को लग सकता है। और लग सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दीपक कपूर हो, बाबा रामदेव हो, बहुत सारे सेलिब्रिटी इस यात्रा के साथ जुड़े हैं, पैदल चले हैं। इसका मतलब वो समर्थन करते हैं भारत जोड़ो यात्रा का, और उन मुद्दों को लेकर जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उनका समर्थन करते हैं। वहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके सरकार को और बीजेपी को। उनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस की तपस्या में कमी को यात्रा पूरी कर रही है। तपस्या में कमी हो गई थी, यात्रा से उसे पूरा कर रहे हैं। और उन्होंने यहां तक कहा, कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनमें उत्साह देखने को मिलता है। जब राहुल गांधी सुबह सुबह घने कोहरे में, सर्दी में, टी शर्ट में निकलते हैं, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करते हैं, समर्थक कपड़े उतारकर डांस करते हैं। अब आप सोच सकते हैं क्या तस्वीर बन रही है हरियाणा में। यानी अपने कपड़े उतारकर बिना ठंड की परवाह किए कार्यकर्ता भी जोश में नाचने लग जाते हैं इतनी सर्दी में। दीपक कपूर पूर्व थल सेना अध्यक्ष शामिल होते हैं। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कांग्रेस तपस्या का संगठन है, जबकि बीजेपी पूजा का संगठन है। और पूजा का संगठन उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, यानी आरएसएस अपनी पूजा कराना चाहता है, मोदी जी अपनी पूजा कराना चाहते हैं, अमित शाह जी अपनी पूजा कराना चाहते हैं। यानी हर व्यक्ति पूजा कराने में एक से बढ़कर एक आगे निकल जाने की होड़ मची हुई है। आरएसएस की पूजा अलग है। वह चाहता है कि जमीन जबरन, यानी जमीन पर जबरन उनकी पूजा हो, जबरन पूजा कराना। और एक
पूजा करना, एक तपस्या करना। तपस्या करना मतलब पूजा करना, एक ये जबरदस्ती पूजा करवाना। दोनों में फर्क होता है। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है, मार पीट के मेहरा पर बैठाओगे तो हो ही होगी। यानी जबरदस्ती पूजा बहुत लंबे समय तक नहीं कराई जा सकती। डंडे के जोर पर सबको नहीं हांका जा सकता, राज नहीं किया जा सकता। सत्ता के लिए जरूरी है जनता के दिल में उतरना, और जनता के दिल में उतरने के लिए आपको करना होगा। कांग्रेस वही तो कर रही है, पैदल चल रही है, जनता से संवाद स्थापित कर रही है, जनता को शिक्षित कर रही है, बता रही है कि ये जो वैमनस्य है, बांटने की नीति के खिलाफ है। यह यात्रा एक तपस्या है। इससे राजनीतिक फायदा या नुकसान के बारे में कुछ नहीं कह सकता। यात्रा का लक्ष्य है भारत जोड़ो। भारत जोड़ो, डर के खिलाफ खड़े हो जाओ। यानी जो एक डर का माहौल हो गया है, मीडिया मुद्दे नहीं उठा रहा, पत्रकार बोल नहीं रहा, विपक्ष के नेता शांत हैं, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा डर के खिलाफ एक माहौल तैयार हो रहा है, और ये जो माहौल तैयार हो रहा है, ये सत्ताधारी दल के खिलाफ वो कहीं ना कहीं अपना रंग जरूर दिखाएगा, ऐसा मानना है। अगर मैं फिर वही कहूंगा, ऐसा नहीं होता तो अमित शाह भी, माननीय गृह मंत्री, ये नहीं कहते कि सार्वजनिक जीवन में मेहनत की जाती है वो व्यर्थ नहीं जाती है। यानी वो भी मान रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलना व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसे में कयास बहुत सारे लग रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं यह तपस्वियों का देश है, देश का हर किसान मुझसे ज्यादा चलता है, मुझसे कम कपड़ों में किसान और मजदूर रहता है, मेरे से ज्यादा चलता है, मीडिया उसकी चर्चा नहीं करता है। मजबूरी में कम कपड़ों में सर्दी का सितम झेलने को किसान और मजदूर और उनके बच्चे, ऐसे में मीडिया चर्चा नहीं करता है, न किसान की, न मजदूर की, न उस बच्चे की जो गांव देहात में बिना कपड़ों के सर्दी का सितम झेलते हुए आगे बढ़ता है, पैदल चलता है, खेलता है। उद्वेलित करती हैं ये सारी चीजें जब यात्रा से राहुल गांधी इन प्रश्नों को उठाते हैं, और उसी का परिणाम है कि दीपक कपूर, पूर्व सेना प्रमुख, शामिल होते हैं। शामिल होने का मतलब विचारों से सहमति जताते हैं। वहीं अमित शाह तारीख बता रहे हैं, राहुल को मंदिर की तारीख बता रहे हैं। यानी वो मंदिर से और मस्जिद से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए मंदिर और मस्जिद एक मुद्दा है। लेकिन दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। भूखे पेट का कोई धर्म नहीं होता। और तुलसीदास जी ने भी कहा है रामायण में, भूखे भजन न होय गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। कब तक देंगे करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन? कब तक? उनको काम क्यों नहीं देते? हर हाथ को काम क्यों नहीं मिलता? हर हाथ को काम मिलेगा, मेरी आमदनी होगी, तो मैं मुफ्त के राशन के लिए मोहताज नहीं हूं।
धीरे धीरे मोहताज बनाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है कि हम आपको रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए आपका पेट भरने के लिए फ्री में अनाज दे रहे हैं। बल्कि उल्टा होता है, उपलब्धियां होती हैं, उपलब्धियां गिनाई जाती हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि देखिए कि केंद्र सरकार मुफ्त राशन मुहैया करा रही है। शर्मनाक है, मुफ्त राशन, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। काम दीजिए उस हाथ को, उसकी आमदनी का जरिया, उसकी आमदनी का स्रोत पैदा करिए, जिससे वो खुद कमाए, अपना राशन खरीदे, बिजली का बिल भरे। जब आप ऐसा नहीं कर पाते, रोजगार नहीं दे पाते, काम नहीं दे पाते, तो फिर फ्री की रेवड़ी पर आकर राजनीति टिक जाती है दोस्तों। लेकिन टैक्स पेयर जो इनकम टैक्स भरता है वो आहत होता है जब वो देखता है कि मेरे द्वारा दिए गए टैक्स, जो कि मैंने देश के विकास के लिए दिया था, वो खैरात की तरह बांटा जा रहा है और उसी के नाम पर वोट लिया जा रहा है, उसी के नाम पर सरकारें बन रही है। भारत जोड़ो यात्रा बहुत बड़े प्रश्न खड़े कर रही है। जैसे जैसे यात्रा प्रदेश दर प्रदेश आगे बढ़ रही है, लोकल मुद्दे भी बखूबी उठ रहे हैं। हरियाणा की धरती, जहां से बहुत सारे लोग किसान और मजदूरों के बच्चे, और मैं किसान और मजदूरों के बच्चे इसलिए कह रहा हूं कि किसी पूंजीपति का बेटा फौज में सिपाही भर्ती नहीं होता। -डिग्री टेम्परेचर में सीमा की सुरक्षा नहीं कर रहा होता है दोस्तों। ये उस किसान का, उस मजदूर का बच्चा, जो किसान खेतों में सर्दी में बारिश में काम करता है, उसके बच्चे सीमा की रक्षा करते हैं, सीमा के प्रहरी बनकर, चट्टान बनकर खड़े रहते हैं सीमा की सुरक्षा के लिए। अब आप सोच सकते हैं, उद्वेलित कर देती हैं जब हम विजुअल्स देखते हैं। एक दिन साथ गुजारिए -डिग्री टेम्परेचर में उस जवान के साथ जो किसान और मजदूर का बेटा है, किस शिद्दत के साथ देश की रक्षा कर रहा है, और किसान पेट भर रहा है, अन्न पैदा कर रहा है देश के लिए। लेकिन सरकारें संवेदना शून्य हो चुकी हैं। किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है। आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।